नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे बिजनेस वूमन उज्ज्वला मौर्य यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें एक जेरोक्स का पेपर जो है निकालने के लिए कितना खर्चा आता है। तो नॉर्मली अगर बात करी जाए दोस्तों, कहाँ पर भी अभी आप देखेंगे तो 3 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये ऐसा जेरोक्स का रेट चल रहा है। लेकिन आपके मन में हमेशा एक क्वेश्चन आया होगा कि कस्टमर को जो है कितना पैसा में एक जेरोक्स का कॉपी मिलता है। तो चलिए मैं इसी बात को आपको कंफर्म कर लेती हूँ दोस्तों। तो अगर होलसेल में एक आप पेपर का बंडल लेते हैं तो वो पेपर का बंडल आपको 290 या फिर 300 तक मिल जाता है। 75 GSM का आप अगर पेपर यूज़ करते हैं तो सबसे पहली बात हम ध्यान में रखते हैं कि हमको पेपर का कॉस्ट जो है कितना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा साइज़ कम कर लेती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ। तो दोस्तों, मेरे सामने अभी कैलकुलेटर है जिसमें मैं आपको कैलकुलेट करके बता रही हूँ कि 300 या फिर 290 पकड़ लीजिए आप। 290 रुपीज़ के एक बंडल पेपर में 500 पेपर आते हैं दोस्तों। तो हम 290 को 500 पेपर से डिवाइड करेंगे तो हमें एक पेपर गिर रहा है 0.58 पैसे का, जो कि मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं एक पेपर का प्राइस जो है 0.58 पैसा है। तो उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कैट्रिज की, क्योंकि कोई भी प्रिंटर से अगर हमको प्रिंट निकालनी है तो एक तो उसके लिए हमें इंक लगेगा, शाई लगेगी या फिर उसका कैट्रिज का पाउडर लगेगा। तो कैट्रिज की बात करते हैं दोस्तों। तो कैट्रिज की रिफिलिंग रहती है कम से कम 250 से 300 रुपये में, और एक कैट्रिज अगर आप एक बार फुल करते हैं तो कम से कम 800 से लेके 1000 पेपर तक वहाँ पर प्रिंट हो जाते हैं। तो चलिए हम उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर प्लस का बटन दबाती हूँ और यहाँ पर आपको दिखाती हूँ मैं कि आपको एक कैट्रिज अगर समझे 1000 पेपर भी आ जाते हैं तो 1000 पेपर में डिवाइडेड बाय 300 रुपीज़ का कैट्रिज है, यानी कि हमें एक पेपर का कॉस्ट। तो हमें दोस्तों एक पेपर अगर कलर का ये करना है ब्लैक एंड वाइट का, तो हमें उसके लिए 0.30 पैसा जो है कॉस्ट आएगा, जो यहाँ पर मैं अभी लिख देती हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट जो हमने देखा था वो पेपर का प्राइस देखा और सेकंड में जो हमने देखा है वो इंक या फिर कैट्रिज का जो है प्राइस देखा। यहाँ पर कैट्रिज और इंक दोनों के लिए सेम ही कैलकुलेशन रहता है दोस्तों, क्योंकि एक बॉटल इंक की जो है थोड़ी महंगी आती है, कैट्रिज की थोड़ी सस्ती आती है। फिर भी मैं आपको 0.30 पैसे के हिसाब से बता रही हूँ। तो दोनों मिला के कितना होता है वो भी हम आपको बताएंगे, और आपको एक पेपर कस्टमर के लिए कितने में बैठता है और दुकानदार के लिए कितने में बैठता है वो भी दिखाएंगे। इसमें हम प्लस ऐड करेंगे दोस्तों। हम इसमें प्लस ऐड करेंगे एक पेपर निकालने के लिए। दुकानदार की इलेक्ट्रिसिटी भी उसके लिए खर्च होती है, जो कि हम पकड़ेंगे 0.10 पैसा एक पेपर के लिए। उससे कम ही आती है, लेकिन मैं एक अंदाज़ा से पकड़ रही हूँ कि 0.10 पैसा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी भी समझ लीजिए। उसके बाद आता है दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन प्रिंट निकाल रहे हो तो ऑनलाइन प्रिंट के लिए आपको ये भी लगता है, जो कि वाईफाई बोलते हैं, या फिर कहाँ से भी आपको इंटरनेट का जुगाड़ करना रहता है, उसके लिए भी हम 0.10 पैसा पकड़ेंगे। तो दोस्तों, इतना कॉस्ट जो है एक पेज प्रिंट करने के लिए आता है किसी भी दुकानदार के लिए। तो अभी मैं इसको आपको कैलसी करके बताती हूँ कि एक पेपर दुकानदार को कितने पैसे में पड़ता है और आपको कितने में। तो दोस्तों, मैंने अपने कैलकुलेटर में जो है पूरी तरह से कैलकुलेट किया है सब चीज़, और कैलकुलेट करने के बाद मुझे ये चीज़ मालूम गिरी दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने पूरी तरह से कैलकुलेट सब कुछ कर लिया, जिसमें कि फर्स्ट में था पेपर कॉस्ट, सेकंड में था इंक या फिर कैट्रिज पाउडर का कॉस्ट, थर्ड में था इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, और फोर्थ में था इंटरनेट या फिर अदर कॉस्ट। तो ये सारे कॉस्ट मिलके आपको एक प्रिंट दुकानदार को दोस्तों मिलता है 1 रुपये 80 पैसे का। 1 रुपये 80 पैसे का जो है एक प्रिंट दुकानदार को गिरता है, और वो आपको देता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये 3 रुपये देता है। तो यही कॉस्ट का रहता है दोस्तों। कुछ इसमें ये कॉस्ट बढ़ भी जाती है, कुछ इसमें घट भी जाती है कॉस्ट। ये पूरी तरह से डिपेंड रहता है वहाँ की लोकेलिटी पे। तो चलिए मैं अपने शॉप में इसका प्राइस बताती हूँ। तो मैं 2 रुपये में एक पेपर देती हूँ जेरोक्स का। अगर क्वांटिटी मोर देन 20 पेपर्स होगा तो, और अगर लेस देन 20 पेपर्स होगा तो
एक कॉस्ट 3 रुपीज़ भी हो जाता है। तो आपको लग रहा होगा कि मैं इतना ज़्यादा क्यों पैसा ले रही हूँ कस्टमर को, क्योंकि मेरे को कॉस्ट तो एक पेज का है 1 रुपीज़ 8 पैसा आता है। तो दोस्तों इसमें कुछ हिडन चार्जेस भी रहते हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए नहीं, जैसे कि मशीन का मेंटेनेंस। अभी अचानक से पेपर जाम की प्रॉब्लम आ रही थी मेरे बड़ी HP मशीन में, जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी दोस्तों, और एट ए टाइम मुझे सर्विस सेंटर में 4500 का खर्चा आ गया, जो कि मैंने इसमें पकड़ा नहीं था। मशीन का मेंटेनेंस भी अगर मैं एक 20 पैसा पकड़ लेती हूँ तो 2 रुपये 3 रुपये ये क्या बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आपको और एक मशीन दिखाऊं कलर प्रिंट की, उसमें भी हमेशा प्रॉब्लम आते रहते हैं। कभी पेपर जाम का प्रॉब्लम रहता है, कभी इंक अच्छे से नहीं आता है, कभी कभी E3 एरर दिखाता है, कभी कभी हमको कलर्स में प्रॉब्लम्स आ जाती है, और कलर भी बहुत ही ज़्यादा महंगे रहते हैं दोस्तों। इसीलिए आप भी अगर शॉप करना चाह रहे हैं तो इसी रेट से चलिए, ताकि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस जो है स्टैंड अप कर सके जेरॉक्स का। फिर भी आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए वीडियो देखते रहिए मेरे। तो मेरे चैनल का नाम बिजनेस वूमन उज्ज्वला मोरे है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।